पालनहार श्रीहरि विष्णु ने 8वें अवतार के रूप में अत्याचारी राजा कंस का वध करने के साथ साथ धरा पर बढ़ते हुए अत्याचार को समाप्त करके धर्म की रक्षा करने लिए कारागार में बंद वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भाद्रपद मास को कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात को डोट कृष्ण रूप में अवतार लिए। श्री कृष्ण का अवतार तो मथुरा वृंदावन में हुआ, परंतु पालन पोषण गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ हुआ। 16 कलाओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण ने बाल्यकाल से अपनी लीलाओं को दिखाना शुरू कर दिए। कुशल वक्ता, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ के साथ साथ प्रेम, दया, करुणा और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उनके द्वारा दिए गए संदेश का जो मनुष्य आज भी पालन करता है वह कभी जीवन में निराश नहीं होता। उन्होंने समाज को एक बराबर की दृष्टि से देखकर एक धागे में पिरो दी। भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक अर्थात मनुष्य के जीवन काल तक माता पिता, पति पत्नी के बीच, समाज के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह सब बातें बताई हैं। यदि हम उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चले तो मनुष्य रूपी गाड़ी कभी दलदल में नहीं फंसेगी। उनके कुछ अंश यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। दिन भर कमाने के लिए आप कितना दौड़ सकते हो उससे नहीं, लेकिन आप जिंदगी में कितना छोड़ सकते हो उस पर आपके सुख निर्धारित हैं। यदि आप किसी चीज को पाने के लिए खड़े नहीं होते हो तो आप यकीनन गिर जाएंगे। आप सिर्फ उन्हीं के लिए कास हैं जिन्हें आपसे कुछ आस है। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। विश्वास मतलब जो अर्जुन ने किया था, नारायणी सेना का त्याग करके सिर्फ अकेले निहत्थे नारायण को चुना था। इंसान जन्म के 2 साल बाद बोलना सीख जाता है, लेकिन बोलना क्या है यह सीखने में पूरा जन्म लग जाता है। माफ करना और शांत रहना सीखो, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। जिंदगी में 4 बातें हमेशा याद रखना। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई सबूत नहीं, मौन से अच्छा कोई जवाब नहीं और शब्द से तेज कोई बाण नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हर किसी को तुम समझा नहीं सकते और हर कोई तुम्हें समझ नहीं सकेगा। सफर छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए और रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। नफरत सिर्फ नफरत को ही जन्म देती है और मोहब्बत नफरत को डोट भी प्यार में बदल देती है। आपके जीवन में हर छोटे से छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण बनता है। आप सबसे पहले अपनी आदतें बनाते हो, उसके बाद आपकी आदतें आपको बनाती है। जिंदगी में किसी के लिए कितना भी कुछ भी अच्छा कर लो, लेकिन याद तो लोग वही रखते हैं जो आपने उनके लिए नहीं किया। हमें बस जिंदगी में भगवान की नजर में सही रहना है, क्योंकि लोगों का क्या है, उनकी नजर तो वक्त के साथ बदलती रहती है। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, या तो दिल के या तो आंखों के। आप भले ही किसी का में असफल हो गए हैं, लेकिन आप अनुभव के रूप में उस काम में जीत चुके हैं। जब तक इंसान को विश्वास होता है तब सामने वाले के झूठ भी सच लगते हैं, लेकिन जब विश्वास टूट जाता है तो सच्ची बातें भी झूठी लगने लगती है। बोले हुए शब्दों का भी एक तापमान होता है। कुछ शब्द आपको ठंडक देते हैं और कुछ शब्द सुलगा भी देते हैं। कई बार सच पता होने के बाद भी चुप रहना पड़ता है। उसे मर्यादा कह लो या रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं
फिर तैर आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊं। याद रखिए भगवान देकर भी परखता है और लेकर भी डॉट। सिर्फ पैसे से ही इंसान धनवान नहीं होता, धनवान तो सच में वो है जिनके पास अच्छे विचार, मधुर वाणी और सही सोच है। किसी के अच्छे होने का इतना फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट गया हो। किसी को बुरा समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर करना। क्या पता शायद तुम ही गलत हो। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौने जिंदगी थे, अब जिंदगी खिलौना है। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना उम्र कट जाती है। तकदीर को इल्जाम देते देते किसी को कुछ देने के लिए हैसियत नहीं, नियत चाहिए। कभी कभी बुरा वक्त आपको अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, पर बहुत कम लोग ही इसे संभाल पाते हैं। अगर किसी उद्देश्य के लिए खड़े हो तो पेड़ की तरह, और अगर गिरो तो बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उससे लड़ाई लड़ सको। अपनी तुलना दूसरे से कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर फल का स्वाद भिन्न भिन्न होता है। रंग रूप देखकर किसी भी इंसान का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ईमानदार और वफादार पुरुष हमेशा सादगीपूर्ण रहते हैं। मनुष्य कहते हैं कि पागल आदमी का कोई भरोसा नहीं है, परंतु यह नहीं सोचते कि भरोसा ही उसे पागल कर दिया है। यदि कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो उस व्यक्ति को शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि वह मुझे सिखा दिया कि भरोसा बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। सुनी गई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग वो बात कभी नहीं बताते जिस पर खुद गलत रहते हैं।